वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल। आज हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टाइम हमने फाइंड आउट किया था मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में हमने मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC को फाइंड आउट किया था। तो जिन बच्चों ने हमारे उस टॉपिक को नहीं देखा है, पहले उस टॉपिक को आप समझें अच्छे तरीके से, तब जाकर इस टॉपिक पर आएँ, आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हमने फाइंड आउट करना है उसी अल्टरनेटिंग करंट की, AC करंट की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, इस पर जाने से पहले जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुंचे। तो देखिए हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC क्या होता है, इसी को पहले हम समझें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC क्या होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC जो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय AC इन सेम रेजिस्टेंस और अ कंप्लीट साइकिल या और वन टाइम पीरियड भी हम कह सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर समझेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस को हम समझेंगे। हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। देखिए हमारे पास ये आपके पास सेल है, ये स्टडी करंट को ड्रा करता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन सेम टाइम पीरियड, T टाइम पीरियड में, एज प्रोड्यूस्ड बाय AC इन सेम टाइम पीरियड एंड सेम रेजिस्टेंस। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड कितना है, कंप्लीट साइकिल में हमारे पास टाइम पीरियड कितना होता है, T टाइम होता है। वही T टाइम यहाँ पर लेंगे हम। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC क्या होता है, ये आपके पास एक वैल्यू होती है हमारे पास किसकी, स्टडी करंट की, जो उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा सेम रेजिस्टेंस में है। देखिए यहाँ पर भी वही रेजिस्टेंस है, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है, और सेम टाइम है। टाइम क्या है आपके पास, एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम पीरियड होता है, T टाइम होता है। सेम टाइम पीरियड में सेम रेजिस्टेंस में उतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है जितना हमारा AC प्रोड्यूस करता है सेम टाइम पीरियड में और सेम रेजिस्टेंस में। और जो यहाँ पर जो वैल्यू होती है स्टडी करंट की, जो आपके पास वैल्यू होती है स्टडी करंट की, जो उतनी सेम हीट प्रोड्यूस करता है सेम टाइम पीरियड में, जो हमें AC प्रोड्यूस करता है सेम रेजिस्टेंस में और सेम टाइम में, वो जो यहाँ पर हमारे पास स्टडी करंट की वो जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, उसी को, या हम कहेंगे उसी को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो उसको कहा जाता है, हालांकि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये निकाल रहे हैं हम स्टडी करंट से, और इस स्टडी करंट को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। यह हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC है। ये क्यों यहां से हम निकालते हैं, क्योंकि ये करंट जो आपके पास, जो यहां पर आपको AC करंट होती है, ये करंट वेरी करती है टाइम के साथ साथ। तो इसका हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। एक फिक्स करंट हम नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारे पास करंट है जो हमारे पास इतनी हीट प्रोड्यूस करके देता है, वो हम नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम सहारा लेते हैं स्टडी करंट का। तो आपके पास स्टडी करंट, आपके पास क्या, आपके पास एक कांस्टेंट करंट मिलेगी। हम कहेंगे ये एक आपके पास एक ऐसी करंट है जो H हीट प्रोड्यूस कर रही है, जो 50 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो वो हमारे पास जो है, जो आपको एक कांस्टेंट करंट मिलेगी, जो आपको आप बोल सकते हो कि ये हमारे पास ये करंट है जो H हीट प्रोड्यूस कर रही है। वो करंट निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस स्टडी करंट का यूज करते हैं। तो वो जो करंट होती है उसी को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। क्योंकि यहां पर हम नहीं बोल सकते हैं कि ये आपके पास करंट है, AC में हम नहीं बोल सकते हैं कि ये आपके पास करंट है जो 50 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि AC करंट जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है। देखिए हमारे पास AC करंट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, और करंट बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर करंट जीरो हो जाएगी, फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो एक कंप्लीट साइकिल में हमारे पास जो हमारे पास स्टडी करंट, जो आपके पास स्टडी करंट है, कंप्लीट साइकिल में हमारे पास टाइम कितना होता है, T टाइम होता है। तो T टाइम में हमारे पास कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपके पास H हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उतनी हमारा AC भी प्रोड्यूस कर रहा है, H हीट प्रोड्यूस कर रहा है सेम रेजिस्टेंस में और सेम टाइम पीरियड। टाइम की पीरियड कितना है आपके पास, एक कंप्लीट साइकिल का जितना टाइम होता है दैट इज T टाइम होता है।
तो वो वैल्यू हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वो हमारे पास वैल्यू जो होती है वो हम वैल्यू निकालते हैं कहाँ से, वो आपकी करंट वो वैल्यू जो होती है वो हम स्टडी करंट से निकालते हैं। तो ये आपके पास एक फिक्स्ड करंट होगी जो हम बोलेंगे दिस इज द करंट जो जिसने इतनी हीट प्रोड्यूस की। तो हमने जिसने कितनी हीट प्रोड्यूस की, उतनी हीट प्रोड्यूस की, 50 जूल्स की हीट प्रोड्यूस की, जितनी इसने भी हीट प्रोड्यूस की थी, कितनी 50 जूल की हीट प्रोड्यूस की थी। सेम टाइम में, टाइम कंप्लीट साइकिल में, टी टाइम और सेम रेजिस्टेंस में। तो वो जो आपके पास जो कांस्टेंट करंट निकालनी थी वो निकालने के लिए हमने क्या किया, जो आपके पास जो हम बोलेंगे दिस द ये हमारे पास करंट है, वो करंट निकालने के लिए हमने स्टडी करंट का यूज किया। जो स्टडी करंट कौन ड्रा करता है, सेल या बैटरी ड्रा करता है। तो वो जो ये जो हमारे पास स्टडी करंट होती है, स्टडी करंट होती है, इसी को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। तो ये हालांकि निकाली कहां से हमने, स्टडी करंट से, और इस स्टडी करंट को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अब ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, जो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हम कहेंगे 50 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है या 60 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो हमारे पास जो है इसी को कहा जाता है दैट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। तो वही लिखा है मैंने, इट इज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। ये आपके पास एक ऐसी वैल्यू होती है स्टडी करंट की विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट in a resistance as produced by AC in same resistance in same time period। तो ये हमारे पास क्या होता है, जो मैंने लिखा है, इट इज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ रेजिस्टेंस एज प्रोड्यूस्ड बाय AC इन सेम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। तो वन टाइम पीरियड यही होता है, समझे आप, एक कंप्लीट साइकिल में हमारे पास। तो एक कंप्लीट साइकिल में हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, ये आपके पास वो वैल्यू होती है स्टडी करंट की जो उतनी हीट प्रोड्यूस करता है एक सेम टाइम पीरियड में जितना हमारा AC प्रोड्यूस करता है सेम रेजिस्टेंस में और सेम टाइम पीरियड में। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। अब हम इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ये एक्सप्रेशन निकालेंगे इसकी। तो इसकी एक्सप्रेशन जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हीट प्रोड्यूस्ड बाय स्टडी करंट, आपको पता है जो हमारे पास स्टडी करंट DC करंट जो हीट प्रोड्यूस करता है, हमें ऑलरेडी पता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा है, वो किसकी इक्वल होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT की इक्वल होता है। ये हमारे पास हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट, किसकी वजह से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वजह से। ये आपके पास कौन सी है, ये स्टडी करंट है, और यही हमारे पास AC का हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट होगी। तो ये मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने H इक्वल टू आई स्क्वायर RT जो लिखा है मैंने, ये कहाँ से लिखा मैंने, ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट है कि करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट किसी होती है, आई स्क्वायर RT के इक्वल होती है। R इज रेजिस्टेंस एंड T इज टाइम। तो हमारे पास जितना टाइम लगता है एक कंप्लीट साइकिल में, ये आपके पास क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय स्टडी करंट, जो हमारे पास स्टडी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल में, यहां पर जहां जिसमें टाइम पीरियड कितना होता है, T टाइम पीरियड होता है। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हम स्मॉल हीट को इंटीग्रेट करेंगे। स्मॉल हीट हमारे पास किसके इक्वल होगा, आई स्क्वायर RDT के इक्वल होगा, समझे आप। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये स्मॉल हीट है, स्मॉल टाइम में इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, आई स्क्वायर RDT। तो ये आई कौन सी होगी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट है, समझे आप, क्योंकि हीट, यही हीट जितनी H हीट इसने प्रोड्यूस की उतनी ही H हीट ये AC भी प्रोड्यूस करेगा, H हीट ये AC भी प्रोड्यूस करेगा, और ये हीट किसकी होगी, आई स्क्वायर RDT की इक्वल होगी। लेकिन ये स्मॉल हीट है, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन द लिमिट्स। इनिशियल टाइम 0 है और कंप्लीट टाइम T है, 0 to T हम लेंगे, ये हमने लिया हमने। तो ये आपके पास क्या है, 0 to T इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर RDT। ये हमारे पास क्या है, ये हीट प्रोड्यूस्ड हुई है किसकी वजह से, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। तो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से हमारे पास कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज 0 to T आई स्क्वायर RDT। ये आई क्या होती है, ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे हम, तो
0 to t ऐसे ही रहेगा, आई की जगह पर आई की वैल्यू को पुट करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ किया मैंने, आर डी टी आपके पास आ रहा है, क्योंकि आई के ऊपर स्क्वायर है तो आई की जगह पर आई की वैल्यू को पुट किया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 0 टू टी ऐसे ही रहेगा, होल स्क्वायर है तो आई नॉट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में हमारे पास है आर डी टी आपके पास आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम इसको एक स्टेप और करेंगे, हम इस आर को बाहर निकालें आप और आई नॉट स्क्वायर को भी बाहर निकालें आप, तो एच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, आई नॉट स्क्वायर आर और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आपके पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। देखिए ये दोनों हीट्स, इक्वेशन फर्स्ट में देखें आप, ये हीट किसकी वजह से, स्टैटिक करंट की वजह से, ये हीट किसकी वजह से, एसी करंट की वजह से, तो ये दोनों हीट्स इक्वल हैं, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लेंगे हम, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मैं अब क्या लिख सकता हूँ, मैं आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू दिस, दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आर गेट कैंसल्ड, यू गेट आई आर एम एस, साथ में सिर्फ टी रहा अब यहाँ पर, और आई नॉट स्क्वायर रहा 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इतना रहा आपके पास। एक स्टेप और करोगे आप, साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसको होता है, मैथ्स का फार्मूला है आई आर एम एस, टी साथ में है, आई नॉट स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर 0 टू टी ये जो आपके पास जो होता है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसको होता है, ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है, और साथ में ये डी टी है, ये डी टी हमने साथ में रखा हमने। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम पास करके आप इसको नोट करें आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी भी साथ में है, दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, ये 2 बाहर निकाल लेंगे हम, 2 बाहर निकाल लिया हमने, और इंटीग्रेशन ऑफ टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है, डी टी बाहर है, इसका मतलब यहाँ पर 1 को डी टी के साथ मल्टीप्लाई लगेगी, क्या आएगा आपके पास 1 डी टी, माइनस बीच में है और होल्ड इंटीग्रेशन है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन इस पर भी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन डी टी, इसकी इंटीग्रेशन भी हमने की। क्या किया हमने, 2 को बाहर निकाला हमने, होल इंटीग्रेशन है तो 1 के ऊपर भी इंटीग्रेशन आ जाएगी और cos 2 ओमेगा टी के ऊपर भी इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो हमारे पास 1 डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस बीच में है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी, इसकी इंटीग्रेशन की हमने, लेकिन डी टी साथ में भी रहेगा, ये हमने इंटीग्रेशंस की, होल इंटीग्रेशन हमारे पास है, दोनों की हमने इंटीग्रेशंस की। अब देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशंस करेंगे हम, तो डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी, फिर लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई आर एम एस स्क्वायर टी आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो क्या होगी आपके पास, लिमिट्स पुट करके इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू टी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, दैट इज ओनली टी, और आगे वाले की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, वो 0 होगी। कैसे होगी आपके पास, देखिए हमारे पास cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा होती है, फिर लिमिट्स पुट करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो आंसर जो आ रहा है वो आपके पास
डी टी की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास टी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने किया, तो आपके पास जो आ रहा है दैट इज ओनली टी आ रहा है आपके पास। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हुआ क्या किया हमने, किस तरीके से किया हमने। cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जो आएगी वो जीरो लिमिट्स पुट करके पहले इंटीग्रेशन करनी है cos 2 ओमेगा टी की, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जीरो आएगा। डी टी की इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू टी इंटीग्रेट जब इसको करोगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो कैपिटल टी आएगी लिमिट्स पुट करके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर जब उधर चले जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो आई आर एम एस किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, जब ये यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर जब उधर चले जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज होएगा, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड, यू गेट आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2, ये आपके पास आ रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और आप यहाँ पर देखोगे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू किसको ला रहा है, आई नॉट को छोड़ के 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0.707 आई नॉट। बिल्कुल जैसे ही हमारे पास वहाँ पर आया था मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी हमने फाइंड आउट किया था, वैसे ही यहाँ पर भी आ रहा है आपके पास 1 अपान अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू जो आती है, अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू को पुट करके ये आता है, सिंप्लीफाई करके आता है 0.707 आई नॉट। तो ये आपके पास क्या आ रही है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी, जैसे हमारे पास ये ए सी है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी जो होगा वो ये आपके पास पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 0.707 टाइम्स आई नॉट होगी, समझे आप, इसका 0.707 आई नॉट होगी। तो इसी को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे हम, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी जो होगा वो 70%, नियर अबाउट 70% ऑफ आई नॉट होगा। तो आपके पास अगर यहाँ पर हमारे पास ये 100% है, तो हाँ 70% इसका कहाँ पर होगा, ये हो गया 50%, नियर अबाउट यहाँ पर हमारे पास ये करंट मिलेगी आपके पास, ये कौन सी करंट होगी, ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगी। तो ये हमारे पास जैसे अभी कहेंगे हम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितनी है, 100 एम्पियर है, तो इसका 70% क्या होगा, 70 एम्पियर। तो 70 एम्पियर की करंट जो होगी वो नियर अबाउट यहाँ पर होगी, तो ये आपके पास होगी करंट, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी जो होगा हमारे पास वो 70% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो ये हमने एक्सप्रेशन इसकी निकाली, ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी और अ कंप्लीट साइकिल, पूरे कंप्लीट साइकिल में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।